हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 4 in 1 लर्नर। आज मैं आपको बसंत क्लास 6 के बसंत पाठ पुस्तक की कविता वह चिड़िया जो समझाने जा रही हूँ। वह चिड़िया जो के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल जी ने की। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में। इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 2000 ईस्वी में। आपके पाठ्य पुस्तक में इनकी कौन सी कविता लिखी गई है? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो की कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो मैं आप सबको बता रही हूँ। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। इनकी सर्वप्रथम रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी सर्वप्रथम रचना कौन सी थी? फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस कविता की शुरुआत उन्होंने वह चिड़िया जो से की है। इस कविता के माध्यम से चिड़िया के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उन्होंने नैतिक मूल्यों को इस कविता के माध्यम से अपनाने की शिक्षा देते हैं। वह चिड़िया जो कविता मैं आप सबको पढ़ के सुना रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के खाने पीने की चीजों तथा उसकी रुचियों के बारे में बताया। माँ केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली संतोषी छोटी चिड़िया जो है वो क्या करती? दूध से भरे अधपके ज्वार के दाने, जुंडी के दाने किसको बोलते हैं? ज्वार के दाने को। दूध से भरे जुंडी के दाने को खाती है, बहुत ही संतोष के साथ खाती है और आनंद के साथ रहती है। वो उसे अन्न से बहुत ही प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता के इस पद से कवि जो है हमें संतोष होने का संदेश देते हैं। किस बात का संदेश देते हैं? संतोषी होने का संदेश देते हैं। चिड़िया जो है वो अधपके ज्वार के दाने को खाकर भी संतोषी रहती है, संतोष करती है। अभी मैं इस कविता का दूसरा पद आपके सामने सुना रही हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बावा की खाते रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। बीजन अर्थात जंगल। यहाँ पर भी कविता की शुरुआत कैसे की गई है? कविता की शुरुआत वह चिड़िया जो से की गई है। कंठ खोलकर बूढ़े बन बावा अर्थात प्राचीन बरगद का पेड़। वो कहाँ रहती? जंगल में रहती। तो जंगल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ होता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बावा की खाते रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। वो जंगल से बहुत प्यार करती है। वो प्राचीन बरगद के पेड़ की खातिर जो है अपने गीत को मधुर शब्दों में, मधुर रसों में से भर के गाती है। छोटी सी चिड़िया जंगल में बन बाबा के लिए रस से भरा हुआ गीत गाती है। वो इस बात से कवि क्या दर्शाना चाहते हैं कि जंगल में रहने के बावजूद भी वह बहुत ही खुश है, बहुत ही खुशी से रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि बूढ़े बन बाबा की खातिर उस जंगल में वो रस भरा हुआ गीत गाती है और अपनी मधुर आवाज से सबके साथ एक अच्छा संबंध बना लेती। अब मैं इस कविता का
तीसरा और अंतिम पद पढ़ रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस कविता के तीसरे और अंतिम पद में कवि जो है बोलते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार के चढ़ी नदी का अर्थ है उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी का अर्थ है उफनती हुई नदी, तेज धारा वाली लहर से चलने वाली नदी। उससे भी वो जल को लेके वो उड़ जाती है, एक जल का बूंद लेके बूंद चोंच में भर के उड़ जाती है, मानो नदी का दिल टटोल के उससे मोती उठाकर ले गई है। वह छोटी चिड़िया अपने ऊपर गर्व करती है, उसमें हिम्मत के द्वारा वो उस जल से भी उस नदी से भी जल को निकाल लेती है, उस नदी से जल को निकाल लेती है, वह नदी से बहुत प्यार करती है। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है अंतिम पद से हमें क्या शिक्षा देते हैं कि हमें हिम्मत रखना चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए। जी ने इस कविता के माध्यम से हमें संतोषी रहना, खुश रहना और हिम्मत रखने की सलाह देते हैं, का संदेश देते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आपने मेरा यह वीडियो देखा। इस वीडियो में मैंने वह चिड़िया जो कविता का शब्दार्थ और भावार्थ आप लोगों को समझाया है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाला था, बन के मार्ग कविता भाग 1 और भाग 2। उस कविता की भी भावार्थ और शब्दार्थ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है।